हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सारे के सारे मेडिकल एग्जाम के बारे में, उनकी फॉर्म डेट के बारे में और साथ ही साथ एग्जाम डेट के बारे में। बेसिकली आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारी चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे जिसके बारे में मेडिकल एग्जाम के बारे में, जितने भी मेडिकल एग्जाम होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है मेडिकल एग्जाम मेडिकल फील्ड के रिलेटेड तैयारी तो करते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में एक ही डाउट रहता है, सिर्फ नीट ही क्लियर करना है। तो लेकिन बच्चों आपको पता है नीट के अलावा भी बहुत सारे मेडिकल एग्जाम्स होते हैं जिनके अंदर आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। विद सेम सिलेबस के साथ भी होते हैं, जो कि आपको सेम सिलेबस होता है जो आपकी नीट के अंदर आएगा, वही सेम सिलेबस जो है बाकी मेडिकल एग्जाम्स के लिए भी होता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं, तो बेसिकली हम उनकी फॉर्म डेट के बारे में बात करेंगे, एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ वो जो मेडिकल एग्जाम होने वाले उनके अंदर आपके जो कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, तो सब कुछ आपका भाई इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली सारी की सारी वीडियोस आपका भाई आप तक पहुंचा सके, चाहे वो मेडिकल फील्ड के रिलेटेड हो, काउंसलिंग के रिलेटेड हो, कॉलेजेस के रिलेटेड, कौन से बेस्ट कॉलेजेस है, कौन सा बेस्ट कोर्स जो आपके लिए इस टाइम पे रहेगा। ईच एंड एवरीथिंग की इन्फॉर्मेशन आपका भाई आप तक पहुंचाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आई विश आप तक अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। वो जो सबसे पहले नंबर वाले मेडिकल एग्जाम के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले नंबर वाला मेडिकल एग्जाम है जो कि है नीट का एग्जाम, जो मेडिकल फील्ड के अंदर टॉप पे आता है। यानी कि इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज आने वाले हैं, फॉर्म डेट, एग्जाम डेट क्या रहने वाली, सब कुछ आपका भाई आपको बताएगा। तो नीट का एग्जाम जो है मेडिकल फील्ड के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टॉप लेवल का एग्जाम है। मोस्टली बच्चे इसी को देते हैं क्योंकि जितने भी बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, और डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट का एग्जाम जो वो क्रैक करना ही पड़ेगा। जितने भी डॉक्टर के रिलेटेड कोर्सेज है वो सारे के सारे नीट के अंतर्गत ही आते हैं, यानी कि इनके अंदर ही आते हैं। अब जैसे जो बच्चे एमबीबीएस करना चाहते हैं, बीडीएस करना चाहते हैं, डेंटल में जाना चाहते हैं, वो उसके लिए आपको नीट का एग्जाम ही जो है वो देना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी आयुष कोर्सेज हैं, बीएमएस करना चाहते हैं, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, बीएनवाईएस, बी फार्मा, आयुर्वेदा, तो इन कोर्सेज के लिए भी आपको जो है नीट क्रैक करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे जो कोर्सेज है वो नीट के अंदर ही आते हैं। इसके साथ साथ बीएससी नर्सिंग को भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, और एमएनएस के अंदर आप जाना चाहते हैं तो भी आपको नीट का एग्जाम जो है वो देना ही पड़ेगा। तो ये बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनने के इच्छुक हैं, तो उनको नीट का एग्जाम जो वो क्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर बनने वाले जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे नीट के अंदर ही आते हैं। बात करते हैं इनके फॉर्म डेट की, तो इनका जो फॉर्म डेट है वो लास्ट फेब में आपको जो है वो देखने को मिलेगा। फेब के लास्ट में आता है, कई बार तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि लास्ट फेब में आ जाएगा। उसके बाद एग्जाम डेट की बात करें तो इसका जो फर्स्ट वीक ऑफ मई में जो है हमें एग्जाम देखने को मिलता है, फर्स्ट वीक ऑफ मई में। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ मई में नीट का एग्जाम जो है वो होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिकल एग्जाम के बारे में। मुझे यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम के बारे में, तो नेक्स्ट एग्जाम में हमारे पास यहाँ पे है एम्स PAR। अब एम्स PAR में क्या कौन कौन से कोर्सेज आते हैं पहले वो आप अच्छे से समझ लो। तो इसके अंदर आप एम्स बीएससी नर्सिंग हॉनर्स कर सकते हो, एम्स पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हो, उसके साथ एम्स बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के अंदर जो आप एडमिशन ले सकते हो। अभी इतने जितने भी ये तीन के तीन कोर्सेज मैंने आपको बताए ये सिर्फ एम्स के लिए है। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना कि इसके अंदर सिर्फ आपको एम्स के अंदर ये जो एडमिशन मिलेगी, किसी अलग कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि एम्स जो अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाता है किसके लिए, बीएससी नर्सिंग हॉनर्स के लिए, पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, और साथ साथ बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए। तो इसके अंदर आपको जो एम्स के अंदर ही एडमिशन मिलेगी। अब एम्स हमारे पास एक नहीं है, टोटल नंबर ऑफ एम्स की बात करें तो हमारे पास टोटल 18 एम्स है, और 18 के 18 एम्स के अंदर ये कोर्सेज करवाए जाते हैं, बीएससी नर्सिंग हॉनर्स के, पैरामेडिकल के, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के। किस एम्स में कौन कौन सा कोर्सेज करवाया जाता है, अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं उसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्स के बारे में। तो फॉर्म डेट की पहले मैं आपको बता देता हूं, इनका जो फॉर्म डेट है वो तीनों का अलग अलग डेट पे आता है, लेकिन मोस्टली तीनों का मार्च के अंदर आ जाता है। यानी तीन यहाँ पे कोर्सेज है, तीनों की डेट अलग अलग रहती है, लेकिन मार्च में ही आपको तीनों के एग्जाम जो फॉर्म डेट जो वो आपको देखने को मिलेंगे। अब एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट जो हमारे पास यहाँ पे पहले 2 नंबर के कोर्सेज है, इसका जो आपको एग्जाम है वो आपको जून में देखने को मिलेगा, और जहां पे हमारे पास पोस्ट बेसिक की बात करें आपको जुलाई में देखने को मिलेगा। यानी कि बेसिकली बात करें जून जुलाई में तीनों एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवा दिए जाते हैं एम्स की तरफ से। और एम्स के अंदर अगर आप जाते हो तो अच्छा खासा आपको पैकेज भी मिल जाता है, क्योंकि एम्स का नाम छोटा नहीं है, एम्स का नाम बहुत बड़ा है। अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ एम्स के अंदर मैं पैरामेडिकल कोर्सेज क्यों करूं, इसके अलावा और बहुत सारे कॉलेजेस हैं हमारी स्टेट के अंदर है, प्राइवेट भी है, तो मैं एम्स के थ्रू ही जाऊं, तो एम्स के थ्रू बहुत ज्यादा अच्छा खासा आपको पैकेज जो है वो मिल जाता है। तो बच्चों यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट थर्ड एग्जाम के बारे में। थर्ड मेडिकल एग्जाम हमारे पास यहाँ पे है जो है जिपमर। अब जिपमर के अंदर जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उसके जो एडमिशन है बच्चों वो नीट के थ्रू ही होती है, यानी कि आपको नीट का एग्जाम ही जो है वो क्रैक करना पड़ेगा, कंडक्ट करना पड़ेगा। नीट का एग्जाम कंडक्ट करने के बाद उसका जो स्कोर कार्ड आएगा
वो जिपमर के अंदर जो है वो वैलिड माना जाएगा। कैसे, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। इसके अंदर जो आपकी एडमिशन होती है जिपमर के अंदर, वो थ्रू होती है किसके थ्रू, नीट स्कोर कार्ड के थ्रू, यानी कि इसके लिए अलग से कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाता। जस्ट आपका जो नीट आपने एग्जाम दिया है उसी का स्कोर कार्ड जो है वो वैलिड माना जाएगा, उसी के बेसिस के ऊपर आपको जो है वो एडमिशन मिलेगी। अब जो भी बच्चे जिपमर के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, ये ऑफलाइन एडमिशन देते हैं, ऑनलाइन प्रोसेस इनका नहीं होता, इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। और जिपमर अपनी अलग से काउंसलिंग करवाता है, इसके लिए आपको ये भी चीज का ध्यान रखना है। जिपमर के अंदर जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, जिपमर जो अपनी काउंसलिंग है वो अलग से करवाता है, लेकिन उसके काउंसलिंग के अंदर जो आपका स्कोर कार्ड, यानी कि जो आपका जिसके बेसिस के ऊपर आपको एडमिशन मिलेगी, वो आपका नीट स्कोर कार्ड ही जो वैलिड माना जाएगा। लेकिन इनका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो डिफरेंट है, यानी कि इसके अंदर आपको ऑफलाइन एडमिशन मिलेगी, ऑनलाइन कोई प्रोसेस नहीं है, कोई ऑनलाइन आपको एडमिशन नहीं मिलती है। आपको जिपमर की काउंसलिंग अलग से भरनी पड़ेगी फॉर्म की। और जिपमर की जो काउंसलिंग का फॉर्म आता है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, जिपमर जो है उसका जो काउंसलिंग का फॉर्म आता है वो हमारे पास यहाँ पे आता है सितंबर में इसका जो फॉर्म आता है वो आप देख लेना कि सितंबर में आप जो भी बच्चे जिपमर में जाना चाहते हैं तो वहां पे जाके आपको एडमिशन लेनी पड़ेगी जिपमर के अंदर, खुद जाके, यानी कि ऑफलाइन प्रोसेस है, खुद जाके वहां पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, नीट स्कोर कार्ड दिखाना पड़ेगा, उसके हिसाब से देखा जाएगा आपको वैलिड है तो वैलिड होगा तो आपको एडमिशन मिल जाएगी। बच्चों यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट मेडिकल एग्जाम के बारे में। तो यहाँ पे नेक्स्ट मेडिकल एग्जाम है हमारे पास PGIMER, जो कि चंडीगढ़ में होता है। तो ये अपना जो अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाती है, इसके लिए आपको अलग से जो फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब ये PGIMER जो चंडीगढ़, ये किसके लिए कोर्सेज किसके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है, BSc नर्सिंग के लिए और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, यानी कि जो बच्चे BSc नर्सिंग करना चाहते हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हैं। और इन कॉलेज की जो फीस है वो नाम मात्र ही होती है, आप ऐसा समझ सकते हो कि आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्री में जो है कोर्सेज करने को मिल जाएंगे अगर आप इनका एग्जाम कंडक्ट करवाते हो और अपना रैंक इसके अंदर आपको एडमिशन मिल जाती है। अगर आपका रैंक अच्छा खासा आ जाता है तो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री में BSc नर्सिंग करने को भी जो मिल सकती है, क्योंकि इनकी जो फीस है बहुत बहुत कम होती है। और फॉर्म डेट की बात करें, इनकी जो फॉर्म डेट है वो मई के लास्ट में आपको जो है देखने को मिलेंगे, कई बार तो जून भी आ जाता है, तो इस चीज का आपको थोड़ा सा खास करके ध्यान रखना है। एग्जाम डेट की बात करें तो जुलाई के अंदर इनके एग्जाम जो कंडक्ट करवाई जाती है BSc नर्सिंग के लिए भी और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। तो जब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिकल एग्जाम के बारे में, तो यहाँ पे नेक्स्ट मेडिकल एग्जाम है हमारे पास CNET, जो CNET यानी कि कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, ये जो होता है ये स्पेशली यूपी के बच्चों के लिए होता है, फॉर यूपी स्टूडेंट्स के लिए होता है। बाकी स्टूडेंट्स भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन कैसे ले सकते हैं वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। पहले ये मेजोरिटी, यानी कि कह सकते हैं मेजोरिटी जो इसके लिए अंदर होती है वो यूपी स्टूडेंट्स के लिए होती है। मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, जितने भी यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज है, किसके लिए, BSc नर्सिंग के। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने मेंशन भी कर दिया, मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज इन यूपी। तो जो भी बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज BSc नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं यूपी के अंदर, जो भी बच्चे यूपी के हैं थ्रू, वो CNET के थ्रू आपको जो एडमिशन मिलेगा, आपको CNET का एग्जाम जो कंडक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको BSc नर्सिंग के अंदर एडमिशन मिलेगी यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। तो ध्यान से इस चीज को अच्छे से समझ लो, जो भी बच्चे यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं और यूपी ही स्टेट के हैं, बाकी स्टेट के बच्चे नहीं, यूपी स्टेट का बच्चा है और यूपी स्टेट में BSc नर्सिंग करना चाहता है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर वो भी, तो आपको CNET का एग्जाम जो वो देना पड़ेगा। और जो बाकी अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, बाकी उनको अगर एडमिशन लेना है तो उनको प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगा BSc नर्सिंग के अंदर थ्रू CNET के थ्रू, आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको अपनी अपनी स्टेट का जो है वो एग्जाम कंडक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको जो एडमिशन मिलेगी। डिफरेंट स्टेट्स के मैंने ऑलरेडी वीडियो बना भी रखी है, कुछ स्टेट्स की वीडियो आनी बाकी है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मैं फटाफट आपको बता दूंगा कि कौन सी स्टेट के लिए कौन कौन से BSc नर्सिंग के एग्जाम जो कंडक्ट करवाए जाते हैं फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, क्योंकि हर स्टेट का अपना अपना अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी। तो बाकी स्टेट के बच्चे अगर यूपी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको CNET के थ्रू प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगा, गवर्नमेंट के अंदर नहीं मिलेगा। यूपी का बच्चा अगर यूपी में लेना चाहता है CNET का एग्जाम दो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी एडमिशन मिल जाएगा, प्राइवेट में लेना चाहते हो तो प्राइवेट में मिल जाएगा। अब फॉर्म डेट की बात करें, इनका जो फॉर्म है वो अप्रैल मई में आपको जो देखने को मिलेगा। एग्जाम इनका जो है जून जुलाई में जो कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बात करते हैं अब नेक्स्ट मेडिकल एग्जाम के बारे में। नेक्स्ट मेडिकल एग्जाम है हमारे पास यहाँ पे CPAT, ये भी जो है यूपी स्टूडेंट्स के लिए ही होने वाला है। यूपी के स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप यूपी के स्टूडेंट्स हैं तो अगर यहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर बाहर का बच्चा है तो वहां पे आपको प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगी CPAT का एग्जाम देने के बाद। CPAT होता क्या है, कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाहते हैं तो यूपी के स्टूडेंट जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है तो आप ये वाला एग्जाम दे सकते हैं। तो CNET और CPAT दोनों ही जो एग्जाम है वो ABVMU कंडक्ट करवाता है, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। उसके बाद इनके आगे नंबर ऑफ कॉलेजेस होते हैं जहां पे आपको जो है एडमिशन मिलता है। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं यूपी के अंदर, जो यूपी स्टूडेंट का है, तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ये दोनों एग्जाम आप कंडक्ट करवा सकते हो, दे सकते हो। उसके बाद फॉर्म डेट की बात करते हो, इनके जो फॉर्म डेट है वो आपको लास्ट अप्रैल में देखने को मिलेगा। एग्जाम डेट की बात करें तो लास्ट जून तक इनका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवा दिया
जाता है। तो ये जो दोनों एग्जाम है ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग डेट पर होते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों एग्जाम जो कंबाइन कर दिए जाते हैं। हाँ, ऑलमोस्ट दोनों का जो मंथ है वो सेम रह सकता है, लेकिन आपकी इच्छा, आप दोनों एग्जाम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा है तो आप एक एग्जाम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट मेडिकल एग्जाम के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ बाकी स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये वाला एग्जाम जो होने वाला है ये भी यूपी वाले स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। तो जो भी बच्चे यूपी के हैं और बी फार्मा, जीएनएम या फिर एएनएम कोर्सेज करना चाहते हैं, इन कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए जो एग्जाम होता है वो होता है सीपी नेट का। तो सीपी नेट जो है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो बी फार्मा के लिए, जीएनएम के लिए, एएनएम के लिए, तो आपको सीपी नेट का जो एग्जाम है वो आपको देना पड़ेगा। अब इसके फॉर्म डेट की बात करते हैं तो इनका जो फॉर्म है वो आपको जुलाई में ही देखने को मिलेगा। जुलाई के फर्स्ट वीक में ही ये मोस्टली आ जाता है। डेट्स वेरी भी कर सकती है, चेंज भी हो सकती है थोड़ी बहुत ही, लेकिन एक मैं आपको रफली यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ। और एग्जाम डेट की बात करें तो इनका एग्जाम भी जुलाई में ही कंडक्ट करवा दिया जाता है, यानी कि बहुत जल्दबाजी में इनके फॉर्म आते हैं और बहुत जल्दबाजी में इनका एग्जाम भी उसी टाइम में विद इन 20 डेज 15 डेज के अंदर जो करवा दिया जाता है। बच्चों इसी तरह बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम की। तो नेक्स्ट एग्जाम हमारे पास यहाँ पे है BCE जो कि बिहार वाले बच्चों के लिए होता है, और नेक्स्ट 9th नंबर पे हमारे पास JCEC जो कि झारखंड वाले बच्चों के लिए होता है। तो ये जो एग्जाम होता है ये पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए होता है। तो यहाँ पे मैं सारे स्टेट्स की तो बात नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा फिर लंबी हो जाएगी। इसके अलावा कोई और स्टेट का बच्चा अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है वो नीचे मुझे कमेंट करके बता सकता है। हम उसके लिए सेपरेट वीडियो उस चीज के ऊपर बना देंगे। आपको नर्सिंग के बारे में जानना है, आयुष कोर्सेज के बारे में जानना है, पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में जानना है, तो जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिस भी स्टेट के बारे में, आप मुझे नीचे ओपनली कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन जो भी बच्चे बिहार से हैं, बिहार के अंदर पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, झारखंड कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, तो पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर, तो ऐसे बच्चों को जो है BCC और जो झारखंड वाले बच्चे हैं जिनको JCC ये वाले एग्जाम जो है वो आपको कंडक्ट करने पड़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और इनकेस आपका कोई डाउट भी है तो वो भी आप ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो।